नमस्कार जोहार, मैं रश्मि जायसवाल। आप देख रहे हैं avianpost.com। आज हम सबसे पहले जानेंगे भारत के उन बड़े हस्तियों के बारे में जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी जान को गंवाया। अंत में हम जानेंगे एक वायरस किस तरह से सामाजिक दूरियों को बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइन। सिद्धिविनायक ट्रस्ट से महाराष्ट्र सरकार को पैसा देने पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार। आईपीएल के लिए धोनी की अगुवाई में यूएई रवाना हुई सीएसके टीम नजरे खिताबी चौके पर। पीएम मोदी के लिए एयरफोर्स वन की तेज पर तैयार हुआ एयर इंडिया वन। तेलंगाना में हाइकल पावर प्लांट में लगी आग, 6 लाशें बरामद, 3 मजदूरों की तलाश जारी। नेपाल में सुनहरे रंग का दुर्लभ कछुआ देखने को मिला। नेपाल के लोग इस सुनहरे कछुए को भगवान विष्णु का अवतार मानकर पूज रहे हैं। दुनिया में कोरोना के कहर से आम से खास तक कोई नहीं बच पाया। इस वायरस ने कई बड़ी हस्तियों को अपनी चपेट में ले लिया। आज जानेंगे हम उन कुछ खास हस्तियों के बारे में जो कि कोरोना की वजह से चले तो गए, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारी जेब में। 2 अप्रैल को अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर के पूर्व हजूरी रागी निर्मल सिंह खालसा का कोरोना वायरस के चलते निधन हुआ। वो पद्मश्री विजेता थे। मई के महीने में छत्तीसगढ़ के पूर्व चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, इतिहासकार हरि वासुदेवन, मराठी लेखक और नाटककार रत्नकार और एम्स के जाने माने डॉक्टर जितेंद्र नाथ पांडे, तेलंगाना के पूर्व विधायक राजया की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हुई। जून के महीने में मशहूर बॉलीवुड कंपोजर वाजिद खान, डीएमके के विधायक जे एम जगन और 1971 युद्ध के हीरो माने जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा का निधन हुआ। जुलाई के महीने में पूर्व चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टिकराम को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगस्त के महीने में यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण, मशहूर शायर राहत इंदौरी, यूपी के मंत्री चेतन चौहान, पश्चिम बंगाल के पूर्व ट्रांसपोर्ट मंत्री श्यामलाल चक्रवर्ती का कोरोना वायरस से निधन हुआ। बहुत सारे भारतीय सेलिब्रिटी इस वायरस की वजह से हमारे बीच में आज नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलो ज़हन में आज भी तरोताजा है। एक वायरस किस तरह से सामाजिक दूरियों को बढ़ा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण आज उड़ीसा में देखने को मिला। उड़ीसा में एक महिला ने अपने पति का अंतिम संस्कार किया। यह कदम उसे मजबूरी में उठाना पड़ा। अंतिम संस्कार में ना कोई रिश्तेदार आया, ना कोई पड़ोसी। महिला ने पीपीई किट पहनकर सारी रस्में पूरी की। पहले पति के शव को कंधा दिया, बाद में मुखाग्नि भी की। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में नक्सल प्रभावित इलाके के मैथिली ब्लॉक में मंडापल्ली गांव है। यहां पर कृष्ण नायक रहता था। कृष्णा इस ब्लॉक का एजुकेशन ऑफिसर था। 2 दिन पहले अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे जोपार अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उसे कोरपुट्टे स्थित शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं उसकी हालत और भी गंभीर हो गई। कोविड-19 की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। तबीयत और बिगड़ी तो डॉक्टरों ने नायक को विशाखापट्टनम शिफ्ट कर दिया, लेकिन नायक ने विशाखापट्टनम के रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद कृष्णा नायक को उनके घर लाया गया, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए ना कोई रिश्तेदार सामने आया, ना ही कोई पड़ोसी। सबको कोविड-19 संक्रमण का डर था। कृष्णा की पत्नी ने कई लोगों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अंत में थक हार कर जब कृष्णा की पत्नी के पास कोई चारा नहीं बचा, तो उसने खुद ही पीपीई किट पहनकर सारा इंतजाम किया। खुद ही एम्बुलेंस बुलाकर कुछ मेडिकल स्टाफ की मदद से जंगल में शव को ले गई। एम्बुलेंस से उतारकर पति की अर्थी को कंधा दिया, फिर सारी रस्में निभाते हुए पति की चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान मेडिकल के कुछ स्टाफ भी वहां मौजूद थे। भारत में अब तक 29 लाख लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें कि 21 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं और 7 लाख लोग अभी भी इस वायरस से जूझ रहे हैं। लेकिन इस वायरस ने किस तरह से सामाजिक दूरियों को बढ़ा दिया है, इसका कोई भी पैमाना और कोई भी अंदाजा शायद नहीं लगाया जा सकता है। इसी तरह की खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।